जब तुम्हारा राज आया तो हिंदू खतरे में हो गया, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तुम देश चला रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? क्या देश चला रहे हो जो हिंदू खतरे में हो गया? ममता दीदी जो कह रहा है और जो कर रहा है वो अपने आवाम के भलाई के लिए कर रहा है। तो बाप दादा सब गुजर गया इंडिया में, अब अभी आप उसको बोलिएगा कि वो ये जो है गैर मुल्की है, बांग्लादेशी है और पाकिस्तानी है और फलाना और ढमकाना है, तो वो आदमी क्या करेगा? कहाँ जाएगा? क्या बांग्लादेश हमको एक्सेप्ट करेगा या पाकिस्तान हमको एक्सेप्ट करेगा? जबकि जन्मदिन हमारा यहाँ, मेरा बाप दादा सबका जन्मदिन यहाँ हुआ, सब यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरा है। अब आज आप हमको निकालिएगा तो ये तो आपका इंसाफ गलत है ना। जो हालात करके पूरे देश को अब जो हालात करके रखा है, तो पूरा आवाम जान रहा है कि हर आदमी गरीब हो या मिडिल क्लास का हो, हर आदमी तो अपने अपने तरीके से परेशान है भाई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द पंचायत पर। और इस वक्त हम आपको बता दें तो हमारी मौजूदगी कलकत्ता के पार्क सर्कस इलाके में है, जो कि इंटरनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। देखिए, ये कलकत्ता का इलाका है जहां पर एक और हम आपको दिखा दें तो मस्जिद है, वहीं दूसरी ओर अगर बताएं तो रोड के सीधे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मंदिर है। यानी यहाँ पर जो बातें छिड़ती हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होते हैं, ये सीधा उन तमाम बातों और वाक़यों पर एक खुला तौर पर तमाचा है। इस वक्त यहाँ पर आए हैं हम लोगों की राय जानने की, क्या वाकई जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जितने कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद क्या बंगाल का भी असम जैसा हाल हो जाएगा? क्योंकि अगर बात करें आंकड़ों की तो तकरीबन 60 लाख लोगों का नाम एसआईआर में डाउटफुल वोटर्स की श्रेणी में जाता है। यानी तकरीबन 60 लाख लोग इस बार वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर लोगों की क्या राय है, जनता क्या मानते हैं। क्या वाकई बंगाल में अब भीषण युद्ध छिड़ने वाला है? क्या वाकई इस बार के विधानसभा का जो इलेक्शन है, जो वोटिंग होंगी, वो बंगाल को बचाने की लड़ाई है या हर बार की तरह महज एक राजनीतिक लड़ाई है? चलिए सीधे तौर पर लेकर चलते हैं, जनता के साथ जुड़ने का प्रयास रहेगा और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या नाम हुआ था आपका? क्या बात बोलिए। ये बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार बोले जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर बंगाल में भाजपा आती है तो बंगाल का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, असम जैसा हाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? उससे भी बदतर हो सकता है जो, तो हाँ, उससे भी बदतर हो सकता है। जो हालात करके पूरे देश को अब जो हालात करके रखा है, तो पूरा आवाम जान रहा है कि हर आदमी गरीब हो या मिडिल क्लास का हो, हर आदमी तो अपने अपने तरीके से परेशान है भाई। महंगाई इतना आसमान छू लिया कि क्या करेगा आदमी हैं? एक आदमी जो है घर में चूल्हा जलाने के लिए आज सोच रहा है, उस पर भी जो है आफत आया हुआ, गैस वक्त पे नहीं मिल रहा, गैस के लिए आदमी जो है लाइन लगा करके ही कर रहा है। और 2500 रुपया उसका जो है ये हो गया, गरीब आदमी 2500 रुपया कहाँ से? 900 रुपया में तो परेशान हो रहा था, अभी 2500 रुपया कहाँ से वो गरीब लाएगा? अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस बार की लड़ाई महज एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि बंगाल को बचाने की लड़ाई है। बेशक बचेगा। ममता दीदी जो कह रहा है और जो कर रहा है वो अपने आवाम के भलाई के लिए कर रहा है। तो एसआईआर में कितना आवाम का जो है नाम ही उड़ा दिया। अच्छा, एक पर्टिकुलर कॉम को केंद्रित करके नाम काटे जा रहे हैं, लगता है आपको ऐसा? देखिए, इसमें जो है से और अदर कास्ट का भी जो है नाम कटा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना एक को टारगेट बना गया। अच्छा, अमित शाह ने कहा है कि जितने घुसपैठिए हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है तो बंगाल से खदेड़ने का काम करेंगे। तकरीबन 60 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। क्या कहना आपका? मेरा कहना है कि ये सब फॉल्स है। जो अभी जिंदा है, जिसकी मृत्यु नहीं हुआ है, बनाने का जो है ना, ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या ऐसा है वैसा है, खेला जा रहा है और कोई बात नहीं है। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जिस टाइम पे जो है आज तुम्हारा बीजेपी का राज है तो हिंदू खतरे में है, कल दूसरा अदर जो है पार्टी का जब राज था, हुकूमत था, उस टाइम में हिंदू खतरे में नहीं था। जब तुम्हारा राज आया तो हिंदू खतरे में हो गया, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तुम देश चला रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? क्या देश चला रहे हो जो हिंदू खतरे में हो गया? ये सब देखिए राजनीतिक बात है, ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स
ये पॉलिटिशियन बात है। पॉलिटिक्स के लेकर के आवाम को जो है बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा करना है और कोई बात नहीं है। असम में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, जिनको भी वोटिंग के अधिकार से दरकिनार किया गया, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा आती है तो यहाँ पर भी डिटेंशन सेंटर बनवाया जा सकता है। भाई उसके हाथ में अभी हुकूमत, उसके हाथ में पावर है, ताकत है, वो बना भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर बनता है डिटेंशन सेंटर बंगाल में तो क्या लगता है फिर क्या हालात होंगे, जनता पर क्या प्रभाव? जनता तो आंदोलन करेगा, प्रोटेस्ट करेगा जहाँ तक होगा। भाई मान लिया जाए कि आपको घर से बेघर करेगा तो आप उसके लिए तो आप कुछ कीजिएगा, चीख पुकार तो करना है, आंदोलन करने हैं, पब्लिक जो है रोड में आएगा ही हैं। जहाँ तक है अपने आप को एहतजाज तो करेगा, प्रोटेस्ट तो करेगा ही। आप किसी को ऐसे घर से जो आदमी जो है सालों साल से एक ज़माने से साला बाप दादा सब गुजर गया इंडिया में, अब अभी आप उसको बोलिएगा कि वो ये जो है गैर मुल्की है, बांग्लादेशी है और पाकिस्तानी है और फलाना और ढमकाना है, तो वो आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? क्या बांग्लादेश हमको एक्सेप्ट करेगा या पाकिस्तान हमको एक्सेप्ट करेगा? जबकि जन्मदिन हमारा यहाँ, मेरा बाप दादा सबका जन्मदिन यहाँ हुआ, सब यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरा है। अब आज आप हमको निकालिएगा तो ये तो आपका इंसाफ गलत है ना है? इतने लोग इतना साल से रह रहा, अभी ये तो जो है ना ये एनआरसी का जो है ना एक चाल है, ये रास्ते से SIR जो निकाला है ये एक तरह का एनआरसी है। हाँ, ये एनआरसी ही मेरे बताइए, ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं? देखिए अभी तो ममता दीदी के राज में हर आदमी जो है एक तरह से देखा जाए तो गरीब से गरीब भी आदमी जो है ना खुश है, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, समझे कि नहीं। अभी जो बीजेपी का अदर जहाँ बीजेपी का जहाँ ये हुकूमत है, जहाँ आज देख लिए असम का क्या हाल है, या जहाँ जहाँ बीजेपी का जो हुकूमत बना हुआ वहाँ का देख लीजिए क्या हाल है, यूपी का देख लीजिए क्या हाल है, हैं? सब जगह जो है क्या है, बुलडोजर चल रहा है, क्या है भाई हैं? तो ये गलत है ना। ये किसी का घर को आप जो है बेगर नोटिस दिए हुए, बेगर जो है कानूनी कार्रवाई किए हुए आप जो दिल आपका आ रहा आप जो उसको जो है ढा दिए, ये कहाँ का इंसानियत है? ये भी क्या, ये ह्यूमैनिटी है तुम्हारा? ये बताइए दादा, क्या लगता है आपको अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ पर भी असम जैसा हाल होगा? उससे ही बदतर हाल होगा, उससे ही बदतर हाल होगा, क्योंकि ये लोग पार्टी नहीं करते, लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। कौन सी पार्टी? बीजेपी। हाँ, और कुछ नहीं कर रहे, इंसानियत बोल के कोई। ऐसे तो ममता बनर्जी पर भी आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री कह देते हैं, कभी अमित शाह कह देते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का सपोर्ट करती हैं। जो कह ले, डोर टू डोर तो जो बीजेपी वाले के कोई आदमी आते नहीं है। ममता बनर्जी कम से कम 50 लोग घूमते हैं घर घर पे, किसके घर में दाल नहीं, किसके घर में चावल नहीं, किसके घर में गैस नहीं, किसके ईंधन नहीं जल रहा, किसका खाना नहीं पक रहा, कम से कम पूछने तो आते हैं। वो लोग पूछने भी नहीं आते। बीजेपी को आज तक हमारे इस समाज के लोगों ने, कितने लोगों ने देखा या उनके पार्टी वालों ने कौन से मुसलमान बस्ती में आके क्या खड़े होकर काम करवाया है? तो अगर यहाँ डिटेंशन सेंटर बनता है तो क्या लगता है जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिटेंशन सेंटर तो जिंदगी में बना नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम। अच्छा, यहाँ डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम बिकॉज दीदी इज देयर। व्हेन दीदी इज देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हार्म एट ऑल। इस बार तो परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी, प्रधानमंत्री जी आए थे, लग रहा है कुछ असर पड़ेगा? इसके बारे में हम इसके बारे में नहीं बता सकते। आप बताइए दादा, क्या लग रहा है, इस बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो कुछ असर पड़ेगा उनकी परिवर्तन संकल्प यात्रा का इस चुनावों पर? वो देखिए चुनाव पे वो कुछ नहीं, हम एक ही बात आपको बोला, 100 में एक ही बात है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने का वो अच्छा हरबा जानता है, समझे। चाहे मोदी बोलिए या अमित शाह बोलिए, ये सब जो है ना खाली हिंदू मुस्लिम करके जो है ना अपना वोट बैंक को खाली हासिल करना चाहता है। बाकी उसको हिंदू भाई से भी कोई मतलब नहीं है। हम मारेंगे हिंदू को या हिंदू हमको मारेगा, लेकिन वो राजनीति करेगा, फ़ायदा उसको होगा, हमारे हिंदू भाई को भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारे ये तो उसका पॉलिटिक्स है कि तुम लोग जो है मिसाल के तौर पे कहते एजेंडा है सब कुछ। हाँ, मिसाल के तौर पे कहता है ना कि 2 मरेगा, ये तो जो है ना ये सब ब्रिटिश वाला जो है ना पॉलिटिक्स वो चल रहा है कि 2 को लड़ाओ और हम राज करें। अच्छा, डिवाइड एंड रूल। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए वापस आता है दादा। ये बताइए कि यहाँ पर बंगाल में क्या लगता है, असम जैसा हाल होने वाला है?
ये आसाम के जैसा हाल होने वाला है तो मालूम नहीं है। यहाँ तो महंगाई इतना बढ़ गया, क्या करें। इतना महंगाई है कि गैस तलक नहीं मिलती। सरकार तो ममता बनर्जी की है। जी ममता बनर्जी की तो है, दीदी का है, लेकिन गैस तो आ नहीं रहा है ना। इतना बिलेक से मिल रहा है नहीं, फर्क बहुत महंगाई है। अच्छा, आपकी नज़र में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया अभी तक आया है? ये तो अभी तक तो मालूम नहीं पड़ा। मतलब आपकी नज़र में अभी तक आपने किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए को नहीं देखा? नहीं। अमित शाह बार बार बोल रहे हैं घुसपैठियों को खदेड़ देंगे बंगाल से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। झूठ सच बोलने से क्या फिर मतलब। वोटर लिस्ट में से नाम कैसे हटाए जाए? वही तो बात है, बिहार में भी यही काम किया था, अच्छा, यहाँ भी यही काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये राजनीति चलेगी? राजनीतिक तो चल आ रहा है, अब देखिए चलेगा नहीं चलेगा, आप जाने। बंगाल में बीजेपी आ पाएगी इस बार? नहीं, नहीं आएगी। इतने कॉन्फिडेंस है? बहुत कैंसिल कर दिया, हम कुछ नहीं बोले। वोटर कार्ड को कैंसिल कर दिया। तो ये जो वोटर कार्ड कैंसिल किया गया, बताया तो जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो बांग्लादेशी कहाँ है? यही एरिया में तो नहीं है। नहीं है यहाँ पर। आपकी नज़र में कोई आया है? नहीं। नहीं आया है। 60 लाख नाम कटे हैं हाँ, वोटर बहुत मेरा लड़का भी कट गया, मेरा भी कट गया। लिस्ट। तो क्या लगता है अब उनके साथ क्या होगा जिनके नाम कट गए? उसके साथ में गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, क्या करेगा, क्या लग रहा है? उसका साइन करेगा। आप कुछ नहीं बोले। नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये पूरा इलाका पार्क सर्कस में आता है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और एक बारी फिर से हम आपको बता दें कि एक और यहाँ पर मंदिर है, वहीं दूसरी ओर बता दें तो उधर मस्जिद भी बना हुआ है। यानी बंगाल में जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम पर दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट पड़ते हैं, ममता दीदी मुसलमानों का सपोर्ट करती है, ये उन तमाम बातों पर, उन तमाम कयासों पर एक ज़ोरदार तमाचा है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम देख सकते हैं आप कितनी एकता के साथ रहते हैं और दोनों तरफ बराबर इबादत होती है, साथ में लोग बैठते हैं, उठते हैं, खाना पीना, चाय पानी अपना सब कुछ साथ में होता है। तो यानी बंगाल की अगर बात करें तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर बंगाल को तो तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि बात हो रही है डिटेंशन सेंटर असम की, तो असम में जो हाल हुआ है क्या वो वाकई इस बार बंगाल में होने वाला है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।